अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध घूम रहे थे, भारत में भ्रमण कर रहे थे। मगध में पहुंचे तो एक नगरी के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। लोग उनके दर्शनों को आए। बुद्ध ने पूछा, क्या हाल है? सबने कहा, बहुत दुखी हैं हम। किसी ने कहा, मेरा लड़का मारा गया। किसी ने कहा, पति मारा गया। किसी ने कहा, भाई मारा गया। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, क्या हो गया है तुम सबको? क्या कोई युद्ध यहाँ पर हुआ है? क्या राजा ने अत्याचार आरंभ कर दिया है? लोगों ने कहा, नहीं महाराज, राजा अच्छे हैं, युद्ध भी नहीं हुआ, परंतु यहाँ एक डाकू रहता है, अंगुलीमाल। वह प्रतिदिन एक नए व्यक्ति को मारकर उसकी अंगुली काट देता है। जिस देवी की वह पूजा करता है, वह उसे 1000 उंगलियों की माला पहनाना चाहता है। उसे किसी ने कह दिया है कि ऐसी माला पहनाने से बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। बुद्ध ने पूछा, कहाँ रहता है वह? लोगों ने बताया, नगर के दूसरी ओर विशाल वन में। बुद्ध बोले, मैं उसके पास जाऊंगा। लोगों ने अशांत होकर कहा, उसके पास मत जाइए महाराज। परंतु बुद्ध मानने वाले थे नहीं, उठे और चल पड़े। लोगों ने कहा, उसे राजा के सिपाही भी नहीं हरा सके, आप बिना हथियार के क्या करेंगे? बुद्ध बोले, मेरे पास ऐसा हथियार है जिसके सम्मुख और कोई हथियार नहीं चलता। और वे नगर को पार करके जंगल में पहुंच गए। सुनसान और वीरान वन था वह, अत्यंत भयानक। कहीं कोई व्यक्ति, कोई पशु नहीं। बुद्ध चलते गए। पर्याप्त आगे जाकर एक बूढ़ी स्त्री मिली। बुद्ध ने पूछा, माँ, क्या तुम जानती हो कि अंगुलीमाल डाकू इस वन में कहाँ रहता है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, जानती हूँ पुत्र, परंतु आगे मत जा, वापस चला जा यहाँ से। अंगुलीमाल मनुष्य नहीं, राक्षस है। वह तुम्हारा वध किए बिना मानेगा नहीं। बुद्ध हंसते हुए बोले, ऐसी क्या बात है माँ? वह मेरी हत्या क्यों करेगा? बूढ़ी स्त्री ने कहा, तू जानता नहीं है बेटा, 1 सहस्त्र अंगुलियों को वह एकत्रित करना चाहता है। आज अंतिम रात्रि है। आज उसे देवी की पूजा अर्चना करनी है, उसे माला पहनानी है, और माला में 1 अंगुली अभी कम है। आज प्रातः काल से ही किसी व्यक्ति को खोजता फिरता है। मैं उसकी माँ हूँ। मैंने पूछा, यदि रात्रि तक कोई व्यक्ति ना मिला तो क्या करेगा तू? वह बोला कि सायकाल तक यदि कोई व्यक्ति ना मिला तो तुझी को मार डालूंगा, तेरी उंगली काट कर माला में पिरो दूंगा। मैं ऐसी डरी कि सायकाल होने से पूर्व ही घर छोड़कर भाग आई। माँ अपनी माँ को नहीं छोड़ता, वह तो तुझे कैसे छोड़ेगा? वापस चला जा यहाँ से। वह पहले पागल था, आज पूरा पागल हो चुका है। बुद्ध बोले, मुझे मरने का डर नहीं है, मैं उसे मिलूंगा अवश्य। तुम बताओ, वह रहता कहाँ है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, वृक्षों के काले झुरमुट के उस पार उसका मकान है, उसमें मिलेगा वह, परंतु मैं अभी भी कहती हूँ, ना जाओ। बुद्ध हंसते हुए आगे बढ़े, झुरमुट के उस पार चले गए। सामने मकान दृष्टिगोचर हुआ। उसके समीप जाकर बोले, कोई है? अंदर से हुंकार की आवाज आई। थोड़ी देर में अंगुलीमाल बाहर आया, हाथ में तीक्ष्ण तलवार लिए। द्वार के बाहर आकर बोला, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, क्या तुम ही अंगुलीमाल हो? डाकू ने चिल्लाकर कहा, हाँ, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ ले आई है, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। बुद्ध हंसते हुए बोले, मैं गर्दन ही कटवाने आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी पूजा पूरी हो जाए। आगे बढ़ो, काटो यह गर्दन। और उन्होंने गर्दन झुका दी। अंगुलीमाल प्रसन्नता से चिल्लाकर आगे बढ़ा, तलवार उठाकर, परंतु यह क्या? तलवार वाला हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। कांपते हुए उसने कहा, यह क्या हो गया मुझको? कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं हूँ गौतम। डाकू ने तलवार फेंक दी। आश्चर्य से बोला, आप ही क्या गौतम बुद्ध हो? आप ही
क्यों मरने के लिए आए हो? बुद्ध ने कहा, हाँ मैं गौतम हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ। अंगुलीमाल कांपती हुई आंसू भरी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो गौतम, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। गौतम आगे बढ़े, उसके माथे को छूकर बोले, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे पाप नष्ट कर दिए हैं, मैंने तुम्हारे मन को बदल दिया है। यही अंगुलीमाल बाद में भिक्षु बना। लंका में जाकर गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार उसने किया।